हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल हमारे चैनल पे आप बने रहिए और अगर मेरे वीडियो पे आप कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हो जाएंगे। अगर चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। देखिए क्या बातें हैं। देखिए आपको यहाँ पर बाढ़, सूखा और भूकंप, देखिए जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट बुक जो अभी जो कहीं ना कहीं आपको BPSC के लिए भी और जो है बिहार से रिलेटेड जो भी होते हैं उनके लिए अगर बात करेंगे तो सबसे बेस्ट बुक होते हैं वो इम्तियाज अहमद के बुक हैं बिहार एक परिचय। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो एक जो है स्पेक्ट्रम का है भारत का इतिहास, वो भी बहुत बेस्ट बुक है। तो मैं आपको बहुत सारे सोर्स से मैं आपको लिखा रहा हूं और ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता रहा हूं। चैनल पे बने रहिए और देखिए मैं आपको कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा और एक नंबर तो आप यहाँ से पक्का करके जाओगे। चलिए देखिए क्या है। तो प्राकृतिक विपदा को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक विपदा को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो है बाढ़, दूसरा है वो है सूखा, तीसरा है वो है भूकंप। तो बाढ़ की बात कर ले तो नेपाल की तराई से लेकर के बंगाल से सटे पूर्वी क्षेत्र, यानी नेपाल की तराई से लेकर के बंगाल से सटे पूर्वी क्षेत्र जो है वो बाढ़ का इलाका आता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप से आपको बता के दिखाता हूँ कि देखिए जैसे इस तरह से आपका ये बिहार है तो ये आपका तराई क्षेत्र से लेकर के और जो है बंगाल से सटा जो पूर्वी क्षेत्र होता है, ये जो एरिया जो होता है ये बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। 70% जो भाग में नदियों का जाल है। देखिए 70% भाग है जहाँ पे पूरा नदियों का जाल है और बाढ़ से तो आप जानबे करते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही है। कोसी की लंबाई 8 मील है, कोसी की लंबाई 8 मील है, जबकि पड़वा क्षेत्र 24,000 वर्ग मील है। इसका मतलब समझिए, यानी कहने का मतलब है कोसी की लंबाई है 8 मील, यानी उसकी जो लेंथ है वो 8 मील है, लेकिन उनका जो डैमेज करने का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 24,000 मील है। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसी कारण कोसी को शोक नदी कहा जाता है। जो अगला बात है वो है कि 2008 में कोसी से भयंकर तबाही आई थी और आप लोग जानते हो कि हम लोग तो छोटे थे उस समय, तो जाते थे देखते थे कि कहाँ कहाँ पानी है। तो काफ़ी ज़्यादा जलमग्न एरिया था, खास करके मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, ये सब तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। देखिए कोसी नदी जो है दिशा परिवर्तन करती है। देखिए कुल कोसी परिवर्तन, सबसे अगर दिशा परिवर्तन करने वाली नदी है वो कोसी है, क्योंकि वो अपना मार्ग जो है वो बदल लेती है। तो कहने का मतलब है कि कुल अगर बात करें तो अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, करीब जो है ये 6 जिला ऐसा है जो कि कोसी से प्रभावित होता है और कोसी के चपेट में आता है। देखिए फिर से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित रहता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें 21 लाख हेक्टेयर उत्तरी बिहार में जलमग्न है। यानी अगर मैं बात करूं तो 2 एरिया होते हैं, उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार जो झारखंड से सटा हुआ है, उत्तरी बिहार जो है वो आपको जो है नेपाल की तराई क्षेत्र में, यानी अपने लोग यहाँ पर जैसे कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है आप समझ, आप कहने का केंद्रीय बिहार पटना, नालंदा, भोजपुर और कैमूर। तो ये केंद्रीय बिहार भी जो है, जो कहने का मतलब है पटना, नालंदा, भोजपुर, ये भी कहीं ना कहीं जो है बाढ़ के चपेट में रहता है। हालांकि दक्षिण जो बिहार है वो कहीं ना कहीं बाढ़ उतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर बात कर लें पटना, नालंदा, भोजपुर और कैमूर, सोन, पुनपुन, गंगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता है। करीब 15 से 20 लाख हेक्टेयर, कितना 15 से 20 लाख हेक्टेयर प्रभावित रहता है। अगर बात कर लें कि अगर गंगा कितना प्रभावित करता है, उनका फ्लड प्रॉन एरिया कितना है, तो गंगा का जो फ्लड प्रॉन एरिया है 12.92 लाख हेक्टेयर, यानी 12.92 लाख हेक्टेयर जो है वो जो है प्रभावित है। कोसी फ्लड प्रॉन एरिया की बात कर लें तो 10.15 लाख हेक्टेयर, 10.15 लाख हेक्टेयर जो है वो। उसके बाद कर लें 28 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं।
ठीक है। तो 28 ज़िले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अगर हम आप सूखा की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है बाढ़ की बात कर लें, मैं आपको दूसरे दिन मैं आपको मैप से बता दूंगा। और अब सूखा की बात कर लेते हैं। ये आपका एरिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अधिकतर कृषि मानसून पर आधारित है। 33% भूमि केनाल सिंचाई, 60% से कम जो 33% जो भूमि है। देखिए सूखा का जो एरिया है वो तो आप समझते होंगे कि बिहार एक ऐसा जो मतलब एरिया है जहाँ पर सूखा और जो बाढ़ दोनों आपको देखने को मिलेगा। 33% जो भूमि है उनको जो है केनाल सिंचाई से तो उनको मिल जाता है। तो केनाल सिंचाई से मात्र 8 जिले को ही सिंचाई परियोजना होती है। 8 जिला में आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका और लखीसराय, ये 8 ही जिले ऐसे हैं जहां पर सिंचाई परियोजना उपलब्ध है। बाकी और कोई किसी ज़िले में सिंचाई परियोजना उपलब्ध नहीं है। तो और सारे जो ज़िले हैं वो मानसून पर डिपेंड होते हैं कि मानसून आएगा, वर्षा का जल संचयन होगा तब, या तालाब नदी कुआं से अपना वो जुगाड़ कर लेता है। तो बाकी जो ज़िले हैं वो जुगाड़ू पे हैं। तो जुगाड़ू एरिया में तो आप समझ ही रहे हो कि तो वो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ही। शेष जिला मानसून पर क्या है, निर्भर है। देखिए हालांकि मैं बात कर लूँ कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है अच्छे बारिश होती है, लेकिन फिर भी बारिश का जो एवरेज है ना वो 108 मिलीमीटर है। लेकिन है क्या कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं पे बहुत कम बारिश। तो बहुत ज़्यादा बारिश की बात कर लो, आप एक एरिया देख लो, 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आपका जो है बारिश आता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से 85% हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही डिपेंड रहते हैं कि बारिश आएगा तब अपने लोग सिंचाई करेंगे। 2000 से 2008 की बात कर लें तो 897 मिलीमीटर बारिश हुई है। देखिए मैं एवरेज की बात कर लूँ, और 2000 यानी यहाँ पे 2000 से लेकर 2008 में 8 सालों में इतनी बारिश। 2005 से लेकर 2007 में देखिए 1506 मिलीमीटर बारिश। देखिए कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि एक बारिश का एवरेज नहीं है, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, किसी साल ज़्यादा बारिश, किसी साल कम बारिश। तो इसका ये होता है कि हर एक 2-3 सालों पर, हर एक 2-3 वर्षों पर सुखाड़ की समस्या आ जाती है। तो जो धान के फसल हैं या गेहूं के फसल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। रबी, चूँकि बिहार है वो धान के फसल काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध मतलब पैदावार होते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं। CMG अगर बात कर लें क्राइसिस मैनेज, तो इस सारे चीज़ को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप क्या किया, वो एक आकस्मिक योजना बनाई जिस योजना में जो है बहुत सारे ज़िले को सुखाड़ घोषित किया। तो करीब जो है 26 जिला 2009 में 26 जिला सूखा घोषित किया गया। ये इसके मदद से CMG के मदद से इन्होंने आकलन किया कि कौन एरिया है जो कि फ्लड, कौन एरिया है जो कि सूखाग्रस्त एरिया है। अब हम तीसरी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, वो है भूकंप। अगर मैं बात कर लूँ भूकंप, बिहार अछूता नहीं है भूकंप, बिहार में भी भूकंप आती है और इसका प्रमाण तो आपको पता ही है। अगर हम लोग को भी पता है कि अपने आँखों से देखें, 2015 के भी भूकंप देखें, 2011 के भी भूकंप देखे हैं, 1988 के नहीं देख पाए। तो कहने का मतलब है अगर हम बात कर लें तो सन 2005 में केंद्र सरकार द्वारा एक NDMA बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना, यानी हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बना 2005 में। इसी के तर्ज पे राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। 21 अगस्त 1988 में भूकंप से बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी। कहा जाता है कि रिएक्टर पैमाना जो है 6.6 था, रिएक्टर पैमाना स्केल पे 6.6 था और इसकी अवधि 30 सेकेंड थी। इससे ज़्यादा प्रभावित इतने लोग हुए कि 600 लोगों की मृत्यु हो गई। खास करके जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सब ज़िले बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। यहाँ के लोग ज़्यादा मरे। अब अगर बात कर लें 1934 में भी बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, लेकिन इससे ज़्यादा कहा जा रहा है कि डैमेज 1988 ने किया। लेकिन NCERT की बुक में 1934 था और 1988 लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। उसके बाद 2011 की बात कर लेंगे तो 6.8 था रिएक्टर पैमाना पर। तो ये सिर्फ बिहार को ही नहीं प्रभावित किया, बिहार के अलावा बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड के कुछ एरिया को भी इन्होंने प्रभावित किया। और 2015 में भी भूकंप आए। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में है, बाढ़, सूखा और भूकंप।
तो हम समझ सकते हैं कि मैं आपको जो है उचित जानकारी दे पाया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि अगर आपको और कोई जानकारी हो और या और चीज़ पे अगर वीडियो बनाना हो आप लोग की जानकारी में, अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और कहीं ना कहीं अभी सीरीज़ स्टार्ट रहेगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल का बटन दबा दीजिएगा। और दूसरी बात, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।